जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश में सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक पोस्टर जारी किया जिसमें सिर और हाथ पैर गायब दिख रहे हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट जारी किया और लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस के पोस्ट पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, उसके दो चेहरे हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पर भी सवाल खड़े किए थे, वो फैसला ले कि किसके साथ है। बीजेपी नेता ने कहा, कांग्रेस और विपक्ष के लोगों की ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलना जरूरी है। क्या इन लोगों का खून नहीं खौलता? भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोल। कांग्रेस तय करे कि वो किसके साथ है। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक तरफ आप संसद सत्र बुलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ पाक के बोल। शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साध लेता है। कांग्रेस के पोस्ट पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, ये बेहद दुखद और चिंताजनक है कि कांग्रेस लगातार अपने दो चेहरे दिखाती है और लश्कर ए पाकिस्तान कांग्रेस में तब्दील हो जाती है। सिर तन से जुदा कांग्रेस की विचारधारा रही है। प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर जारी कर कांग्रेस ने पाकिस्तान को संदेश दिया है। वो कहते हैं कि वो भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं और फिर ऐसी तस्वीरें जारी करते हैं। सियासी वार पलटवार के बीच कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस देश के 75 साल के इतिहास में अकेले नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बगैर बुलाए दावत खाने पाकिस्तान गए थे और उसके बदले में हमें पठानकोट का उग्रवादी हमला गिफ्ट रिटर्न के तौर पर पाकिस्तान ने दिया था। उन्होंने कहा कि 75 साल में बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान की कुख्यात और बदनाम आईएसआई को हिंदुस्तान बुलाया था। अमित शाह तब भी गृह मंत्री थे, मोदी तब भी प्रधानमंत्री थे। एक बार नहीं, अनेकों बार बीजेपी के नेताओं के संबंध आईएसआई से मिले हैं। जहां जहां बीजेपी है, ऐसा लगता है कि बीजेपी और उग्रवाद का कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ बन गया है। याद करिए, हर बार जब देश पर हमला होता है तो बीजेपी की ही सरकार क्यों होती है, ये आम जनमानस सवाल पूछ रहा है। जब IC 814 को अगवा किया पाकिस्तानी उग्रवादियों के द्वारा और कंधार अफगानिस्तान ले जाया गया, तो क्या बीजेपी के कर्नाटक के नेता और देश के नेता जवाब देंगे कि पाकिस्तानी उग्रवादियों मौलाना मसूद अजहर, जरगर और बाकी सब उग्रवादियों को मेहमान बनाकर कश्मीर की जेल से छुड़वाकर बीजेपी के देश के विदेश मंत्री कंधार अफगानिस्तान क्यों छोड़कर आए थे? जब बीजेपी की सरकार थी तो वो इतनी कमजोर सरकारें होती हैं कि देश की संसद तक पर हमला हो गया था। याद करिए, जब बीजेपी की सरकार थी तो इसी सरकार में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तान से आए उग्रवादियों ने हमला किया और केवल एयरबेस पर नहीं, हमारे पुलिस स्टेशन तक उड़ा दिए खुलेआम और हमारे पुलिस के सिपाहियों की और फौज के सिपाहियों की हत्या की। उरी आर्मी बेस के ऊपर नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे तो सीधे सीधे हमला हुआ। पुलवामा में एक्सप्लोजिव लेडन, कई टन एक्सप्लोजिव की कार आई और उसने हमारे आर्मी के कॉन्वॉय को उड़ा दिया। उस समय प्रधानमंत्री जी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। नगरोटा आर्मी बेस पर, जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल सेंटर में है, एंट्री पॉइंट पर है, उग्रवादी आए और उन्होंने हमारे आर्मी बेस पर हमला किया। अमरनाथ यात्रा और रियासी के अंदर इसी प्रकार से हमला हुआ और हमारे निहत्थे अमरनाथ यात्रियों की बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार में हत्या की गई। और अब फिर पुलवामा और रियासी और अमरनाथ के बाद पहलगांव में हमला हुआ, जहां कर्नाटक के 3 हमारे निहत्थे साथियों सहित इस देश के 26 लोग जो हैं वो उग्रवादियों द्वारा मार दिए गए।
ये क्या कारण है मोदी जी कि जहां जहां जब जब बीजेपी की सरकारें होती हैं तो उग्रवादी हमला करते हैं और सरकार सोई पड़ी रहती है। बीजेपी का पाक प्रेम, बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम कर्नाटक के लीडरों को दोबारा याद करने की जरूरत है। इस देश के 75 साल के इतिहास में अकेले माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बगैर बुलाए दावत खाने पाकिस्तान गए थे, बगैर बुलाए मेहमान के तौर पर केक काटकर आए थे, दावत उड़ाकर आए थे और उसके बदले में हमें पुलवामा का, उसके बदले में माफ कीजिए, हमें पठानकोट का उग्रवादी हमला गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर पाकिस्तान ने दिया था। 75 साल में बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान की कुख्यात बदनाम आईएसआई को हिंदुस्तान बुलाया था। अमित शाह जी तब भी गृह मंत्री थे, मोदी जी तब भी प्रधानमंत्री थे, पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए। और एक बार नहीं अनेकों बार बीजेपी के नेताओं के आईएसआई और पाकिस्तान से लिंक मिले। मैं आज पूछता हूं विजेंद्र जी से भी और बीजेपी के नेताओं से, नड्डा साहब से भी, ये ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी की आईटी सेल का नेता नहीं था? और बलराम सिंह जो बजरंग दल का नेता था, दोनों आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे। क्या ये सही है या गलत है? बताइए, क्या ये सही है या गलत है कि प्रदीप कुरुलकर जो डीआरडीओ की का साइंटिस्ट था और जासूसी करते आईएसआई के लिए पकड़ा गया था, उसके आरएसएस के साथ संबंध पाए गए थे? क्या ये सही नहीं कि जब बीजेपी की जम्मू कश्मीर में सरकार थी तो उन्होंने आसिफा अंद्राबी को बेटी बचाओ का चेहरा बनाया था और उसी आसिफा अंद्राबी ने पाकिस्तान जाकर मौलाना मसूद अजहर के साथ बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला था? ये बीजेपी के नेताओं से पाकिस्तान से लिंक कैसे पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को 7 दिन हो गए हैं। इस हमले के बाद भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई के अंदेशे के बीच पाकिस्तान खौफ में है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना भारत के किसी भी तरह के संभावित हमले से बचने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। इंडियन एयर स्ट्राइक को डिटेक्ट करने के लिए पाकिस्तानी सेना अपने रडार सिस्टम को सियालकोट सेक्टर में फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात कर रही है। फिरोजपुर से सटे हुए इलाकों में भारत की मूवमेंट्स का पता लगाने के लिए पाकिस्तानी फौज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को भी फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 58 किलोमीटर की दूरी पर चोर कंटोनमेंट में TPS 77 रडार को तैनात किया था। वहीं पाकिस्तान ने लगातार 5वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया और LOC पर फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के कुपवाड़ा, बारामूला और अखनूर सेक्टर्स में फायरिंग शुरू की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 17 लोग घायल हुए थे। ये हमला पहलगाम की बैसरन घाटी में किया गया था, जिसमें आतंकियों ने चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया था। पहलगाम अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया था। ये पहली बार है जब भारत ने इतनी बड़ी और सख्त कार्रवाई की। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बड़ी जंग हो चुकी है, लेकिन पहले कभी भी इस संधि को स्थगित नहीं किया गया। कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है। ये रोक तब तक रहेगी जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपना समर्थन देना बंद नहीं करता। खालिस्तान समर्थक और कनाडा के मशहूर नेता जगमीत सिंह को बड़ा झटका लगा है। कनाडा के आम चुनाव में जगमीत की NDP पार्टी की करारी हार हुई है। जगमीत खुद भी चुनाव हार गए हैं। हार के बाद जगमीत ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है।
कनाडा के स्थानीय मीडिया के मुताबिक एनडीपी को पूरे चुनाव में सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली है। जगमीत खुद की सीट पर तीसरे नंबर पर पहुंच गए, जिसके बाद उनके राजनीतिक करियर खत्म होने की चर्चा भी शुरू हो गई है। शुरुआती नतीजे के बाद जगमीत ने कार्यकर्ताओं से बात की। जगमीत ने कहा, मैंने मूवमेंट को कमजोर नहीं पड़ने दिया, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। मैं निराश जरूर हूं, लेकिन हारा नहीं, आगे कोशिश करूंगा। जगमीत ने भावुक होकर अपने इस्तीफे की घोषणा की। 2021 के चुनाव में जगमीत की पार्टी को 25 सीटों पर जीत मिली थी। जगमीत की पार्टी सरकार में किंग मेकर की भूमिका में थी। सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जगमीत सिंह की गिनती कनाडा के बड़े राजनेताओं में होती है। राजनीति में आने से पहले जगमीत वकालत करते थे। इसी दौरान वो खालिस्तान मूवमेंट को लेकर सक्रिय रहे। जगमीत पर खालिस्तान समर्थकों को कानूनी सहायता मुहैया कराने का आरोप है। भारत ने जगमीत को बैन कर रखा है। जगमीत ने कनाडा में अपने सिख राजनीति को चमकाने के लिए खालिस्तान मूवमेंट का सहारा लिया। कनाडा में सिख को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा है। यहाँ की सिखों की कुल 2.1% आबादी है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी फिर से सत्ता में वापस आ रही है। लिबरल पार्टी 166 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कनाडा में सरकार बनाने के लिए 172 सांसदों की जरूरत होती है। लिबरल को पिछली बार से 9 सीटें ज्यादा मिलती दिख रही हैं। हालांकि इस बार ट्रूडो की जगह मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बनेंगे। दरअसल लिबरल पार्टी के इंटरनल सिस्टम में ट्रूडो की जगह कार्नी को प्रधानमंत्री घोषित किया है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी को करीब 145 सीटों पर जीत मिल रही है। कंजर्वेटिव पार्टी फिर से सत्ता से दूर हो गई है।